ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निजूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, कल अपन बड़ा अलग अलग अपना वो था, अलग भाव में घुस गए अपन, मजाक वजाक में आ गए। अब चलो, आज अपन फिर श्री लीला, अगली श्री लीला में प्रवेश प्राप्त करें। जो जो बातें मैं बताऊं, इसको आप जरूर से, इसको मजाक ना लेना, इसको सीरियसली लेकर के आप इसका पालन जरूर करना। ब्रज में जाओ तो ध्यान रखना सारी बातों को। और इसी प्रकार से जहाँ जहाँ आपको जो जो बात पकड़ में आ रही है, इसको कहीं लिख लो, नोट कर लो अपने पास। और फिर भाई इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, तो इससे आपको बहुत 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 ज़्यादा फायदा होगा। और मैं आपको सच बताऊं कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब इसको मुश्किल इसलिए बना दिया लोगों ने कि भाई ये जो संसार है, इसके अंदर जो इतने कानून इतने सख्त बने हुए हैं भाई हमारे, कि वो कानून से आप चलोगे तो ये कानून को, जैसे मैं आपको बताया कि कृष्ण भगवान सबसे पहले क्या करे, रास के पहले वो जो आपका नारियल है ना, नारियल की कहानी की, नारियल फोड़ो मतलब कानून तोड़ो, मटकी फोड़ के आया कि भाई कानून तोड़ दो संसार के, फिर ही तो प्रेम में घुसोगे। प्रेम में कोई कानून ना हो। और ये प्रेम का देश है, प्रेम का मार्ग है, यहाँ कोई कानून ना चले। ये सब संसार की व्यवस्था है। अब देखो सरकार, कई संत महात्मा कहे हैं कि साहब सबकी अलग अलग स्थितियां हैं। अब वो जबकि स्थितियां हैं भाई, अब उनके सामने हम सारी बातें कैसे करें, अब उनको कैसे समझाएं, किसी अभी तो कोई पहली जाने ही नहीं भाई, वो उस आदमी को हम कैसे आगे की बात बता दें। अरे सरकार, इसमें उसकी कृपा बन जाए तो वो किसको किस सिद्धि से उठा करके कहाँ ले जाए, अपने पास डायरेक्ट ले जाए, तो क्या उसका चुंबक है। अब वो चुंबक इतना तेज है कि भाई वो किसको कहाँ से कहाँ पकड़ लाए कोई पता ना। जैसे मैं आपको बताया कि वो 10 मंजिल की बिल्डिंग है। अब आप चाहे फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, अब वो जो सखी सहचरी गुप्त लिफ्ट जो चला रही है, उस लिफ्ट के अंदर आप विराज जाओ तो वो सीधा आपको रूफ टॉप पे ले जाए भाई। अब ये कोई थोड़ी है कि वो फर्स्ट फ्लोर वाला भी जा सके, फिफ्थ फ्लोर वाला भी जा सके, सेवंथ वाला, एट्थ वाला, सेकंड वाला, कोई बैठ जाओ उसमें, वो सबको कहाँ पहुंचाएगी, रूफ टॉप पहुंचा दे भाई। तो अब इसमें कहीं स्टेज की बात कहाँ आ रही है। स्टेज की कोई बात ही ना है। ये तो सिलेक्शन की बात है। आप थोड़ी जिम्मेदार हो इस बात के कि भाई आप सिखाओगे तब उसको पहुंचना पड़ेगा, ना 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 ना। ये तो राधा रानी का सिलेक्शन है भाई। वो किसको कब पकड़ ले, किस पे कब उसकी नजर पड़ जाए भाई साहब, ये उसकी बात है। वो चॉइस इज हर्स, नॉट ऑफ अस। अपन इसमें कहीं भी एग्जिस्टेंस में नहीं है भाई, आप माध्यम कोई भी हो जाओ, मगर माध्यम की औकात ना भाई साहब, ये तो राधा रानी का सिलेक्शन चले उधर का, कि वो किसको पकड़ के कहाँ ले जाए। तो भाई हम तो राधा रानी की सखी से, हम तो भाई उसकी नौकरानियां। तो अब जब हम नौकरानियां, तो हम तो इस बात को पूरी पूरी जाने और माने कि इसमें आप जो सामने बैठा है वो कहाँ खड़ा है, हमें इससे कोई मतलब ही ना। हमारी आप हम आपने ये सुना तो हमारी राधा रानी की चॉइस में आप हो। और जब आप हो तो आप कहाँ खड़े हो, इससे हमको कोई मतलब ना। हमको मतलब हमारी राधा रानी ने आपका सिलेक्शन कर लिया। अब जब आप सेलेक्टेड आदमी हो गए तो आप हमारे परिवार के सदस्य हो। अब आप हमारे परिवार के सदस्य हो तो हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको बिठाएं लिफ्ट में और भाई साहब वहां पहुंचे डायरेक्ट सीधा का सीधा। कोई झमेला ना यहाँ कि भाई पहले ये करो पास, पहले 5वीं पास करनी है, 10वीं करनी है, कि फिर हमें बीए करना है, कि फिर हमें एमए करना है, कि फिर हमें पीएचडी करना। ना ना भैया, यहाँ तो सीधा ही पीएचडी करो आप डायरेक्ट ही। कोई लेना ना देना भाई। पहले हो ना कि छोटे छोटे बच्चे हुए, वो उसको अभी 10वीं क्लास की उम्र ही ना हुई मगर उसको 10वीं पास करवा दें, क्यों? उसकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा है कि वो 10वीं के लड़के से भी ज्यादा इंटेलिजेंस है भाई। तो वो क्या कहें स्पेशली उसको कि लो इसको भाई वो कर दो, 10वीं पास कराओ, स्पेशल परमिशन देकर उसको 10वीं पास करा दें। अरे भाई यहाँ तक भी हुए कि कोई जो बहुत ज्यादा साइंटिस्ट वाइंटिस्ट हो ना, चाहे वो अभी केवल सिंपल इंजीनियर ही था, उसने किया ही नहीं आगे, एम टेक भी नहीं किया, वो उसको क्या पीएचडी दे दे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी बुला बुला के, फॉरेन की यूनिवर्सिटी भी दे दे कि भाई पीएचडी दे रहे हैं हम। क्यों दे रहे हैं? कि उसकी नॉलेज इतनी ज्यादा, उसको उसको सेलेक्टेड हो गया। तो ऐसे भैया जब राजा रानी की नजर पड़ जाए ना, तो आदमी को विवेक विवेक जग जाए, और विवेक जग जाए ना, तो भाई साहब यही आपका जो मन है ये चित्त में बदल जाए। और चित्त और मन जब बड़ा, चित्त जब, ये जो आपका मन चित्त हो जाए और जब आपकी बुद्धि विवेक बन जाए, तो भाई साहब फिर राधा रानी दूर थोड़ी है। इसलिए घबराओ मना, जहां भी खड़े हो
वहीं से शुरू, बस केवल राधा 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 और कछु ना, राधा 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 राधा, बस। तो आज हम सीधे श्री लीला में करें, प्रवेश करें। बहुत सारी लीलाएं रह जाती हैं और अपन इन्हीं बातों में रह जाते हैं। आज मानसी में बैठते ही आप श्री मुझे अपने श्री हस्तकमल से उठाकर एक कांतार, बियावन जंगल को कहे कांतार, उसके अंदर ले गई है, जो स्थल चहु और बड़े बड़े वृक्ष समूह से आच्छादित है। से गुजरते हुए एक अतिशय दिव्य व अनोखे निकुंज में ले पधारी है। रास्ते में कोई जंगल है, जंगल को पार करा करके कहाँ ले आई, बहुत ही सुंदर निकुंज में ले पधारी हैं। ये अत्यंत ही सुंदर है। यहाँ निकट ही एक अतिशय मनमोहक कुंड दृश्यमान हो रहा है। वहां फिर कुंड आ गया है। आप श्री उस कुंड की कुछ सीढ़ियां नीचे उतरकर विराजमान हो गई हैं। मैंने आप श्री के श्री अंगों का उद्वर्तन किया है, अब वहां पे उनकी मालिश करी है, उपटन किया है। जलाशय से जल लाकर मैंने आप श्री के श्री चरणों से लेकर सभी अंगों पर लगे उद्वर्तन का मार्जन भी किया है, उनको निला दिया है। आप श्री अब उस कुंड में विभिन्न चित्ताकर्ष मुद्राओं में तैरकर स्नपित हो रही हैं। अब वो फिर कूद गई, जब सारा उतार दिया उसने, उनका जो लगा हुआ था उपटन वो हटा दिया, तो फिर वो खुद कूद गई हैं उसके अंदर, और फिर वहां पे जाके अलग अलग मुद्राओं के अंदर वो तैरकर स्नपित हो रही हैं। जलाशय का जल बहुत ही गहरा है। अब हम श्रृंगार कक्ष में आ गए हैं, वो श्रृंगार कक्ष पहुंच गए। आपसे ने आज अतिशय सुंदर शिफॉन के पीले रंग का लहंगा चोली धारण करवाई है। चोली पीछे से केवल एक गांठ से बंधी हुई है। श्री केश राशि उन्मिलित खुली है। वे दिव्य मोगरों के सुवासित गजरे से अतिशय सुंदर सुसज्जित। दाएं श्री स्कंद से आगे आकर रूप सौंदर्य में करोड़ों चांद लगा रही है। ओहो, देखो सरकार, आज उन्होंने पीले शिफोन को तो लहंगा पहना है, और जो चोली धारण करी है उसमें पीछे कोई बटन शटन ना है, आगे भी कोई बटन शटन ना है, पीछे एक दो डोरियां है उसको बांध करके गांठ से बांध रखी है। और जो वेणी बनाई, वो वेणी क्या है, एक साइड से कंधे से आगे आ रही है ऐसे। और उनकी सुंदरता में वो वेणी नहीं है, वो केवल खुले बाल हैं। अब वो जो बाल है ना, उन बालों को ऐसे कर लेना, कई स्त्रियां यहाँ भी कर लें, वो ऐसे यूं पकड़ के ऐसे आगे कर लें बालों को। अब वो जो बाल हैं थोड़े भीगे से हैं, और बालों को आगे कर लिया, तो भाई उसमें गजरे लगे हुए हैं मोगरे के, बहुत बढ़िया बढ़िया, और वो इतनी अतिशय सुंदर लग रही है। आप श्री पूर्ण रूपेण पीले कुंदन के अद्भुत व अद्वितीय आभूषणों से अलंकृत हैं। अब जो आज आभूषण भी पहने हैं ना, तो उन्होंने उस वो जो आभूषण है पीले रंग के, वो पुखराज और कुंदन के पीले पीले रंग के आभूषण भी धारण करे हुए हैं। वो अद्वितीय आभूषण है, अद्भुत हैं, जैसे कोई अवेलेबल नहीं हो सके वैसे। श्री ललाट के मध्य मैरून बिंदिया, जो कि छोटी छोटी सफेद बिंदियों से गिरी है, एक बिंदिया लगाई है मैरून कलर की, उसके चारों तरफ सफेद सफेद छोटी छोटी बिंदियां हैं। आप श्री के श्री मुखार बिंद की अपूर्व शोभा की छटा वर्धित कर रही हैं। आप श्री की नाभि पर बना रंगीन मयूर पंख का चित्रण अनायास ही चित्त अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब उन्होंने अपनी टुंडी पे जैसे यहाँ पे टाटू बनवाए ना, ऐसे वो टाटू वाटू ना बनवाओ भैया, वो तो वैसे ही बनवा लें, चित्रण चित्रण करवा लें। तो उनकी जो नाभि है, वो नाभि के ऊपर उन्होंने एक मोर पंख को वो करवा लिया, बढ़िया सुंदर, जिसको देख के सबका चित्त आकर्षित हो जाए। अब वो जो कह रही है, खुद कह रही है कि मेरा चित्त कह रहा है कि यूं ही आप श्री को सम्मुख विराजमान कर अपलक नजरों से निहारती रहूं। अहो, आप श्री का रूप माधुर्य अपने परम चरम अवस्था को प्राप्त हो परमानंद का रसास्वादन करा रहा है। अब वो कह रही है, ये कहीं ना जाए, ये मेरे सम्मुख बैठ जाए सिंहासन पे, और मैं ऊपर से लेकर नीचे तक इनको निहारती रहूं, निहारती रहूं साहब। वो कह रही, आज तो अहो आप श्री का रूप माधुर्य अपने परम चरम अवस्था को प्राप्त हो परमानंद का रसास्वादन करा रहा है। अब हम पुनः निकुंज में आ पहुंचे हैं। आप श्री वहां वृक्ष पर लगे एक हिंडोले में विराज गई हैं। मैं आप श्री को होले होले झोटा दे रही हूँ। आप श्री अपने कान्हा का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अचानक एक नवीन सखी अपने शीश पर दही की हंडिया धरे आप श्री के सम्मुख प्रकट हो गई हैं। वो नवीन सखी आप श्री से कह रही हैं कि मुझे पहचाना नहीं क्या? हाँ हाँ, क्यों पहचानोगी, तुम्हारी तो बहुत सारी सखियां हैं। वो सखी वास्तव में आप श्री के कान्हा ही हैं, जो सखी का रूप रचकर पधारे हैं, परंतु आप श्री उन्हें पहचानने में असमर्थ हैं। परंतु मुझे वो कान्हा है, ये पहचान में आ रहा है। उन्होंने अपनी हांडी में से दही आप श्री को पवाया है। उस दही में से कुछ मादक पदार्थ मिश्रित है, ऐसा मुझे अनुमान हो रहा है, क्योंकि उस दही को पाते ही आप श्री विचित्र मदमस्त हो रही हैं। आप श्री बारंबार कह रही हैं कि कान्हा जी अभी तक क्यों नहीं आए।
समयावधि में नवीन सखी आपसी से बहुत घुल मिल गई है। अब तो मुझे दूर कर वो आपसी के पीछे से झोंटा लगा रही है। वो जैसे ही आपसी की श्री कटी भाग को झोंटा लगाने हेतु स्पर्श करती है, तभी आपसी के सुखद सिमरन सिहरन अनुभव हो मदोशी और वर्धमान हो जाती है। सभी असखियां भी प्रकट हो गई हैं। श्री ललिता जी ने आपसी के कान्हा को पहचान लिया है, परंतु आपसी के कान्हा ने इशारे से बतलाने को मना कर दिया है। अब आपसी ने रस्सा कसी की कीड़ा का आह्वान किया है। अब सरकार ये देखो सरकार क्या क्या हो गया। अब वो उसमें नहा करके आ गई हैं और आकर के झूले पे बैठ गई। अब ये जो गीता बावरी है पीछे से उनको झोटा दे रही है। अब इतनी देर में एक कोई सखी नई वो आके सम्मुख खड़ी हो गई है। अब वो कह रही है कि भाई आपने मुझे पहचाना क्या। अब राधा रानी कह रही है हमने नहीं पहचाना भाई तुम्हें। तो कह रही आप मुझे क्यों पहचानोगे, आपकी तो इतनी सखिया है, मुझे क्यों पहचानोगे। अब ये बात पक्की है कि भाई वो कान्हा ही है, मगर राधा रानी ना पहचान रही। और कौन पहचान रहा है, गीता बावरी को पसंद समझ में आ रहा है कि ये कान्हा जी है। ललिता जी को समझ में आ रहा है कि ये कान्हा जी है। आपको कभी ऐसा महसूस ना हो रहा कि गीता बावरी के पास राधा जी से भी ज्यादा पावर है क्या, कि ललिता जी के पास राधा जी से भी ज्यादा पावर है, कि वो समझ ना पा रही कि ये कौन है सामने। अरे भाई वो सब समझ पा रही है। अब वो अभिनय कर रही हैं, जैसे वो मान को अभिनय करे ना, अब ये अज्ञान को अभिनय कर रहे हैं कि हमें ना मालूम तुम कौन हो। उन्हें सब मालूम भाई। वो तो कन्हैया जी के आसपास से अड़ती भिड़ती जो हवा है ना, उस हवा को सूंघ के बता दें कि ये कान्हा जी यहाँ है, ये कान्हा है। और उनको क्या वो मालूम नहीं पड़ रही। उनकी नजर जो पूरे अखिल ब्रह्मांड को, ये तीनों लोग नित्य लोग और 14 भुवनों को, अखिल ब्रह्मांड को जो बनाने वाली चलाने वाली संगार करने वाली, उसको क्या ये समझ ना रहा है ये कान्हा है, सब समझ आ रहा है भाई। बट अब ये अभिनय है, अभिनय ना हो तो खेल को मजो ही ना रहे। तो ये खेल को मजो बनाने के लिए भाई साहब ये सारो अभिनय चल रहा है। तो वो कह रही है हमें ना मालूम। अब क्या हुआ कि वो दही की मटकी लाई है, वो दही पवा रही है। अब गीता बावरी को उसमें मालूम पड़ रहा है कि इसमें कुछ मिला के लाई है सखी, ये जो कान्हा जी है इसमें कुछ मादक चीज मिला के लाए हैं। अब वो जो मादक चीज को दी तो भाई साहब वो तो मदमस्त हो गई हैं। और मदमस्त होके और ज्यादा उनके अंदर उन्माद पैदा हो गया है। अब वो जो कान्हा जी हैं, अब उन्होंने उस सखी को तो हटा दिया है। वो उसको गीता वगैरह तू तो हट जा, और उनकी कमर को पकड़ के झूठा दे रहे हैं। अब जैसे वो कमर पे हाथ लगाए ना, उनको स्पर्श मिले ना, तो राधा रानी में सिहरन उठ रही है। अब आप सोचो तो कि वो हाथ लगाए तो उनमें सिहरन। अब वो कहते थे कि हम जान गए तो खेल ही खत्म हो जाता। भाई जान गए तो फिर काय का है, फिर तो कन्हैया ही है। अब तो केवल आनंद ही इस बात में है कि वो नहीं जान रही है। तो ये सब अभिनय है। अब जब वो उन्होंने जब झोंटा देना चालू किया तो इतनी देर में सखियां भी आ गई। अब सखियों ने ललिता जी ने पहचान लिया है कि कान्हा जी ही हैं। अब आगे क्या हुआ मैं भूल गया, अब अपन पढ़ें देखो दोबारा। परंतु आपश्री ने उनको मना कर दिया, ललिता जी को बताना नहीं। अब आपश्री ने रस्सा कशी का कीड़ा का आह्वान किया है। एक और आपश्री श्री ललिता जी, श्री चंपक लता जी, श्री चित्रा जी, श्री तुंग विद्या जी, दूसरी ओर नवीन सखी बने कान्हा जी, श्री विशाखा जी, श्री इंदुलेखा जी, श्री रंग देवी जी, श्री सुदेवी जी हो गए। एक तरफ तो ये 4 सखियां हो गई, एक तरफ वो 4 सखियां हो गई, और राधा रानी एक तरफ हो गई और एक तरफ कान्हा जी हो गए। 2 टीमें बन गई। दोनों टोली रस्से को अपनी ओर खींचने की जोर आजमाइश में व्यस्त हो रही हैं। कभी आपसी की टोली गिर रही है, कभी आपसी के कान्हा की टोली गिर रही है। अंततः आपसी की टोली को ही विजय प्राप्त हुई है। ये तो हमेशा ही हुआ कि भाई जीते राधा रानी सरकार ही केवल। कन्हैया जीत सके तो भी जान करके हार जाए भाई साहब। वो कभी कोई खेल ना जीते। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि राधा रानी सरकार जब ये जीते ना, तो इनके मुख पे क्या भंगिमाएं आए, कैसी इनके अंतर्मन को खुशी हो। तो भाई साहब उनको खुश करना ही तो कान्हा को काम। तो भैया वो हमेशा ही हारे। तो वो कह रही है कि अंत में विजय किसको मिली, राधा रानी सरकार के जो टोली है उसको विजय प्राप्त हो गई है। आप श्री मुझसे पूछ रही हैं कि अभी तक उनके कान्हा क्यों नहीं आए। अब देखो उनकी चालाकी देखो, वो कह रही हैं अरे भाई बता गीता बावरी कान्हा कहाँ रह गए, अभी तक क्यों ना आए। मैंने से इशारे से बताया कि नवीन सखी आपके कान्हा हैं। आपसी ने चुपचाप उस सखी के पीछे जाकर कटी भाग से पकड़कर बहुत तीव्र गति से गोल गोल घुमाया है। अल्लू सरकार। अब उनने क्या किया कि कान्हा जी के पीछे पहुंच गई और उनके कमर को पकड़ी और पकड़ के जोर से घुमा दिया, चकरगिन्नी कर दिया कान्हा जी को। आपसी के कान्हा की बनावटी केश राशि धरती पर गिर गई है।
अब जो नकली बाल लगा के आए औरत के, वो नीचे गिर गए भाई साहब। वह आप श्री के कान्हा का वास्तविक रूप उजागर हो गया है। दोनों में बहुत समयावधि तक नोक झोंक चलती रही है। अब वो लड़ाई लड़ेंगे, तुम मेरे को बेवकूफ बना रहे थे इतनी देर से, तुम कान्हा थे, तुम सखी के नाटक कर रहे थे, और उन दोनों में नोक झोंक चल रही है। मैंने आज्ञा पाकर के भोग परोसा है। आज भोग में नित्य सामग्री के अतिरिक्त बेड़ई आलू, सूखी गोभी की आलू की सब्जी, उड़द की दाल, मक्का की रोटी व खीर पवाई है। भोग पाते हुए भी अनुपम युगल उन्मादित हो रहा है। आपसी के श्री ओष्ठों पर से टपकती खीर को आपसी के कान्हा अपनी श्री जिह्वा से चाट रहे हैं। जो उनकी खीर टपक रही है, उसको जीभ जीभ लगा लगा के चाट रहे हैं कान्हा जी उधर। आप श्री को अपनी श्री उंगलियों से खीर पवा रहे हैं। आप श्री भी अतिशय प्रेम में उनके कान्हा को अपनी श्री उंगलियों से एक एक कर ऐसे यूं उंगली डाले खीर में और यूं यूं चटा रहे, मुंह में दे रहे हैं। ऐसे ऐसे पवाए ना अपन खीर के भाई, बिना चम्मच खाओ तो ऐसे खाओ, ब्रज में चम्मच ना दें भाई, हाथ से ही खाओ, तो वो हाथ से यूं खाओ, तो भाई ऐसे ऐसे मुंह में उंगलियां कर ली उनकी। वो कह रहे हैं कि अतिशय प्रेम से उनके कान्हा की श्री उंगलियों को एक एक करके अपने मुख से चूस रही हैं। अब वो उंगलियों से खीर पवा रहे हैं और आप श्री खीर को अतिशय प्रेम से उनके कान्हा की श्री उंगलियों को एक एक करके आप श्री अपने मुख से चूस रही हैं। सबका उच्छास्त्रामृत एकत्र कर मैंने जय जय गुरु माता व मेरे जन्म के परिवार के सदस्यों को पवाकर स्वयं पाया। मैंने मौका देख निकट की कुटिया को गुलाबी कमल व दिव्य मोगरे के सुमनों से अद्भुत सुसज्जित कर दिया। प्रस्तर से द्वार तक मनमोहक आकृति के पुष्पों को फर्श पर आच्छादित कर दिया। आपसी का कान्हा ने आपसी को अपने आंचल में भर लिया, गोद में उठा लिया और कुटिया की ओर अग्रसर हो गए। आपसी ने मेरा हाथ थाम रखा है। हम कुटिया में पहुंच गए। मैंने पहले से ही वहां दही की हांडी, दुग्ध, जल, मधुपर्क वगैरह सब रख रखा था इसने, और वहां फिर केली प्रारंभ हो गई है। अनोखी जोड़ी फिर शयन को अग्रसर हो गई है। कान्हा जी ने अपने हाथ पे उनका सर रख लिया है और वो दोनों सो गए हैं और इसको जाने का आदेश हो गया है। ओम राधाये स्वाहा। इस प्रकार लीला में विराम आ गया। केली का वर्णन अपन को यहाँ नहीं करना चाहिए, सो मैं नहीं कर रहा। अब श्री लीला 50 में अपन सीधे प्रवेश करते हैं। ये कुछ अजीबो गरीब लीला है सब, इसको आप सुनो। इसमें प्रवेश करना है अपन को। आज रात्रि के को भोजनापरांत मानसी से वहां बैठी हूँ। वह आप श्री उनके कान्हा के श्री चरणों का स्पर्श कर श्री अंगुष्ठों को चूस कर श्री तलवों को चाटा है। तभी अचानक बहुत ही अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। लग रहा है कि हमारे जयपुर स्थित ग्रह का मंदिर बहुत जोर से हिलने लगा है। अभी बैठी मंदिर के सम्मुख लीला में, और इसको क्या दिख रहा है अंतर्दृष्टि देश से कि जो मंदिर है ये हिल रहा है, जो उसको लगा भूकंप आ गया है कोई। तो वो कह रही है कि जैसे कोई बहुत तेजी से हिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही अनुभव हो रहा है कि जैसे कोई बहुत तीव्र गति का भूचाल आ गया, यानी भूकंप आ गया। परंतु मंदिर के अतिरिक्त सभी वस्तुएं बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, केवल मंदिर ही हिल रहा है। मेरे स्थिति को समझने से पूर्व ही आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है। मंदिर हवा में उड़ने लगा। देखो सरकार, उसका पूरा का पूरा मंदिर एक लकड़ी का मंदिर बना हुआ है वहां, वो पूरा का पूरा मंदिर ही उड़ गया है और आसमान में उड़ रहा है। मैं भयभीत व हतप्रभ हो ये अद्भुत नजारा निरख रही हूँ। सोच रही हूँ कि मंदिर कहाँ जा रहा है, मुझसे क्या गलती हो गई जो मंदिर ही मेरे घर से निकल के बाहर जा रहा है। मैं उसे हवा में उड़ते देख पा रही हूँ। मेरे आश्चर्य का ठिकाना तो तब नहीं रहा जब वो मंदिर उड़ता हुआ श्रीधाम बरसाना में आ पहुंचा है। और वो बरसाना पहुंच गया सरकार, मंदिर उड़ता हुआ। और ये लीला कहाँ घटित हो रही है? ये जयपुर घटित हो रही है। और वो जयपुर से कहाँ देख रही है? बरसाना में देख रही है उस मंदिर को। आसमान में देख रही है, ऊपर की ऊंचाइयों पर चल रहा है वो, और वो सब देख रही कहाँ जा रहा है ये। अब वो मंदिर कहाँ पहुंच गया है? बरसाना धाम पहुंच गया है। श्री निज महल की परिक्रमा कर महल में प्रवेश कर रहा है। अब उसने एक परिक्रमा लगाई मंदिर ने उड़ते उड़ते ही, और वो अंदर प्रवेश कर गया है। मंदिर के जगमोहन में विराजमान आप श्री उनके कान्हा के शिव विग्रहों के सम्मुख नीचे उतरकर अवस्थित हो गया। अब वो मंदिर बिल्कुल जो वहां पे विग्रह उनके सामने जाके उनकी तरफ सम्मुख मुंह करके, और वो नीचे उतर गया है। मैं निरंतर मैं निरख पा रही हूं कि
निज महल स्थित आप श्री व उनके कान्हा के विग्रहों में से एक अतिशय तीव्र प्रकाश पुंज के साथ साक्षात व सजीव आप श्री व उनके कान्हा बाहर निकलकर हमारे मंदिर में विराजित शिव विग्रहों में प्रवेश को प्राप्त हो गए हैं। लो सरकार, अब वो कह रही है कि जो वहां विराजित विग्रह हैं बरसाना के महल में, अब वो मंदिर तो उनके सम्मुख है, अब उसमें से राधा जी और कृष्ण जी प्रकट हो गए सामने, और वो प्रकट होकर के और जो इसकी विग्रह हैं राधा कृष्ण के, उसके अंदर कृष्ण के विग्रह में कृष्ण घुस गए हैं, राधा के विग्रह में राधा घुस गई हैं। इसके घर के मंदिर में, इस गीता बावरी के घर के मंदिर के अंदर घुस गए हैं वो। अभी कह रही है प्रवेश को प्राप्त हो गए, कुछ समयावधि तक हमारा मंदिर वहीं रहा। अब मंदिर पुनः ऊपर हवा में उड़ने लगा है और समयांतराल तक हवा में उड़ते हुए वापस जयपुर स्थित मेरे गृह में प्रवेश कर रहा है। वो वापस घर आ गया इनके। अब इसके अंदर वहां के राधा कृष्ण जी इसके संग इसके मंदिर में बैठ के आ गए हैं वहां से। अब वहां वाले हैं कि नहीं पता नहीं। अब ये तो लीला की बातें हैं, सब मजाक की बात ना हो रही। पुनः वो मंदिर वाले कमरे में अपने निश्चित स्थान पर अवस्थित हो गया है। मैंने जब गहनता से मंदिर को निरखा तो मैं अचंभित रह गई हूँ कि हमारे शिव विग्रह, अब मुझे हमारे शिव विग्रह न दिखकर श्रीधाम बरसाना में निज महल अवस्थित शिव विग्रह दिखलाई पड़ रहे हैं। तभी श्री लीला में विराम आ गया और मैं वापस संसार में आ गई हूँ। देखो सरकार, वो विग्रह, अब जो उसके विग्रह हैं वो दूसरे प्रकार के हैं, उनकी जो आकृति है वो कुछ अलग प्रकार की है, और जो वहाँ विग्रह हैं उनकी आकृति कुछ अलग प्रकार की है। मगर जो अब इसके मंदिर में ये दर्शन कर रही है, इसको वो जो दिख रही है, निरख पा रही है, वो उसको लग रहा है कि ये वहाँ के बरसाना के विग्रह जैसे इसको नजर आ रहे हैं। अब ऐसी करके लीला में विराम आ गया। अभी आगे क्या कह रही है, मैंने आज्ञा पा कुछ समयावधि में मेरे तभी श्री लीला में विराम आ गया और मैं वापस संसार में आ गई हूँ। कुछ समयावधि से मेरे मन में बहुत कौतूहल हो रहा था कि मैं श्री धाम बरसाना नहीं जा पा रही हूँ। आप श्री ने आज श्री धाम बरसाना के श्री विग्रहों को ही हमारे घर में साक्षात लाकर हमारे जयपुर के घर को ही श्री धाम बरसाना बना दिया है। आप श्री ने कहा कि अब तो तुम्हारा गृह ही बरसाना बन गया है, वहां जाकर क्या करोगी। श्री धाम बरसाना में वासरत जय जय को जब मैंने बतलाया तो वो बोले कि यहाँ निज महल के अब हमको जो अनुभव हुआ जो मैं बोल रहा हूँ सरकार, श्रीधाम बरसाना में वासरत जय जय को जब मैंने बतलाया तो वो बोले कि यहाँ निज महल के शिव विग्रहों की सजीवता पिछले 2-3 दिन से पता नहीं कहाँ चले गई है। बिल्कुल सूनेपन का अनुभव हो रहा है। शिव विग्रहों से निकलने वाली आभा व तेज नष्ट हो गया है। अवश्यम में श्री जी व उनके कान्हा तुम्हारे संग जयपुर चले गए हैं। परम आश्चर्य है श्री जी के अजब गजब अद्भुत खेल, अद्भुत गजब अद्भुत व परम निराले खेल हैं। ओम राधा स्वाहा। ये लीला की बात है सरकार। अपन अगली लीला 51 में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। ये थोड़ी बड़ी लीला है। अब पढ़ते हैं, इसके अंदर प्रवेश प्राप्त करते हैं। मैंने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर श्री अंगुष्ठों को चूस कर श्री तलवों को चाटा है। आप श्री अपने अनूठे हस्त कमल को आगे बढ़ाकर मेरे हाथ को थाम कर उठा लिया है, और अब हम एक अतिशय सुंदर निकुंज में आ गए हैं। निकुंज पूर्ण रूपेण चहु ओर से भिन्न भिन्न प्रकार के सुमनों से अद्भुत सुसज्जित है। पवन की हिलोरें संपूर्ण परिवेश को अनोखी सुरभि से परिपूर्ण कर रही हैं। आप श्री ने एक दिव्य लाल रंग के गुलाब के पुष्प को गुल्म झाड़ी से उतारकर मेरी केश राशि को सुसज्जित कर दिया है। अब एक गुलाब का फूल तोड़ के उन्होंने गीता बावरी के सर में लगा दिया बालों में। यहाँ आप श्री के श्री चरणों में एक नन्हा खरहा लोटपोट प्रेम होकर प्रेम प्रदर्शित कर रहा है। आप श्री उसे अपने कर कमलों से ऊपर उठाकर अपने आंचल में भर अनोखा प्रेम प्रदान कर कृतार्थ कर रही हैं। अब वहां पे एक खरगोश आ गया
जिसको उन्होंने उठा करके और लोट-पोट करके प्रेम प्रदर्शित कर रही हैं। उसको गोद में ले लिया और इधर-उधर उसको कर रही हैं। आप श्री उसे अपने कर कमलों से ऊपर उठाकर अपने आंचल में भर अनोखा प्रेम प्रदान कर कृतार्थ कर रही हैं। अब उसको गोद में ले लिया है उन्होंने, खुश और प्रेम दे रही हैं। कुछ समयावधि तक प्रेम दान कर उस खरे को मेरी गोद में दे दिया है, अब वापस गीता बावरी की गोद में दे दिया है। वो मेरी गोद में आकर कुछ दूर चलने के पश्चात नीचे उतरने के लिए प्रयासरत हो मचलने लगा है। मैंने आज्ञा प्राप्त कर उसे नीचे मुक्त कर दिया है। निकट ही अवस्थित एक दिव्य कुंड की मुडेर पर ही मैंने आपसी को प्रभाती कराई है। बहुत ही तत्परता से आपसी का श्रेष्ठ अंग मर्दन मालिश किया है। तब कुंड से बाल्टियां खींचकर आपसी को वहीं कुंड की सीढ़ियों पर ही स्नपित करवाया है। आपसी सीढ़ियों से नीचे उतरकर विभिन्न शैलियों में मनमोहक रूपों में पल्लवित तैरती रही हैं। कुछ अवधि तक आपसी जल क्रीड़ा के परमानंद में निमग्न होती रही हैं। मैंने आपसी को पुनः ऊपर आने पर तौली से प्रक्षालित कर उसी तौलिए रूपी वसन को ही आपसी के अंगों से को उससे ही आच्छादित कर बांध दिया है। आपसी तब उसी अवस्था में एक अतिशय सुंदर व आकर्षक पुष्पों से सुसज्जित हिंडोला पर विराजमान हो गई हैं। कुछ ही पलों में आपसी के काना वहां प्रकट हो गए हैं। आपसी के काना आपसी के आंचल में पौड़ गए हैं। आपसी की आर्द्र मतलब भीगी अवस्था में मन भावन छवि ने आपसी के काना का चित्त हरण कर लिया है। उन्हें आपसी को अपलक अपने श्री नयन कमलों को निहारने में अति व्यस्त कर संपूर्ण मोहित कर दिया है। आपसी का ये रूप सौंदर्य अतिशय सुंदर अद्भुत सुंदरता की सीमा जान पड़ता है। आपसी की जलयुक्त केश राशि से निक्षित जल बिंदुओं को के स्पर्श को प्राप्त कर आपसी के काना का मुख कमल उनकी उत्तेजना को करोड़ों गुना वर्धित कर रहा है। आपसी ने अपना श्री मुख कमल झुकाकर उनके काना के श्री मुख कमल के नजदीक कर रखा है। जल से आर्द्र केश राशि की अलकें उनके मुख कमल पर चंचल पवन के संग अटखेलियां कर उन्माद को चरमोत्कर्ष तक ले पधारी हैं। अब वो जो गीली लेटी हुई हैं, अब वो उन्होंने अपने सारे बाल उनके मुंह पे ही कर दिए हैं। अब उसमें से टपकता हुआ पानी है और वो जो वो हिल रही है हवा के संग, तो वो उनके मुंह पे जो कान्हा जी का मुंह है उसको उससे उनको उन्माद और चरमोत्कर्ष हो गया उन्माद का। आप श्री कान्हा पूर्ण रूपेण उन्मादित हो उठे हैं। आप श्री ने उनके कान्हा की इस परम उत्तेजित स्थिति को भाप कर कहा कि मैं श्रृंगार धारण कर आती हूँ। आप श्री के कान्हा ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आज आप इसी रूप छटा में अतिशय सुंदर व मनमोहक लग रही हो। आपके इस अनूठे रूप लावण्य ने मुझे मदहोश कर दिया है। स्थिति जानकर मैं शीघ्रातिशीघ्र निकट की कुटिया को दिव्य व सुरभित मोगरे के पुष्प व मोर पंखों से अत्यंत चित्ताकर्षक रीति से सुंदर सुसज्जित कराई हूँ। कुटिया के फर्श पर चौं और विभिन्न प्रकार के प्रसून व्यवस्थित कर दिए हैं। इसी दौरान मुझे यहाँ आपसे के एक अतिशय दिव्य अमूल्य सुनहरे रत्न जड़ित परम सुंदर पादुका मोजड़ी प्राप्त हुई है। देखो सरकार, जब ये सब वो कर रही है, उनका वो कमरे की सज्जा कर रही है कुटिया की, तो वहां पे उसको क्या मिला है, वहां पे उनको उसको एक मोजड़ी प्राप्त हो गई पादुका। वो किसकी है? राधा रानी सरकार की। मैंने उसे आपसी को लौटाने के उद्देश्य से स्वयं के पास सुरक्षित रख लिया है। गर्म दुग्ध, शहद, मधुपर्क, जल, सूखे मेवे, इत्र व बीड़ा अपने निश्चित स्थान पर व्यवस्थित कर दिए हैं। मैं बाहर आकर निरख रही हूँ कि अद्वितीय युगल गलबैया दे अधरपान व अधरपान इत्यादि कर रहा है। उसका हाथ थाम के वो अंदर ले गए गोद में। लास्ट में जब वो तैयार वगैरह हो गई हैं दोबारा, तब वो उनको बोला है कि मैंने मौका देख आपसी से कहा कि कुटिया सुसज्जित करते हुए मुझे आपसी की एक चरण पादुका प्राप्त हुई है। उसे मैंने आपसी को दे दी है। आपसी ने कहा कि इसे तुम अपने तिजोरी में रख लो। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो ये अद्भुत चमत्कारिक व अनमोल खजाना तुम्हें सुलभ हो रहा है। किसी बिरले सुकृतनी को ही ये प्राप्त है। मैं तुरंत ही घर जा मेरी तिजोरी ले आई हूँ। आपसी से अनुरोध कर उनसे स्वयं के शीश धरा कर तिजोरी में रखवाकर पुनः तिजोरी घर रखाई हूँ। आपसी ने मुझे समझाया कि यदि कभी लीला नहीं हो तो परेशान मत हुआ करो। कभी लीला ना हो तो परेशान मत हो। आपसी के काना व्यवस्थित तो पुनः वहां आ गए हैं। दोनों ने प्रेम से गर्म दूध व मेवे पाए हैं। हम तीनों अचानक उसी निकुंज में दोबारा आ पहुंचे। दोनों हिंडोले पर विराजमान हो गए। आपसी की अष्टसखियां भी प्रकट हो गई हैं।
मेरे द्वारा श्री चरणों का स्पर्श करने पर सबने मुझे गले लगाकर बहुत प्रेम किया है। सखियां दोनों के चहुँ ओर अनुपम युगल के निकट बैठ विभिन्न सेवाओं में रत हो गई हैं। मैंने सम्मुख बैठकर हिडोले की रस्सी अपने हाथ में थाम रखी है और उन्हें झुला रही हूँ। घर में रात्रि के समय जब हम भजन करते हैं तो मैं बिल्कुल इसी प्रकार दोनों को झुलाती हूँ। उसके घर में भी एक हिंडोला है, उस पर बिठा ले वो और झुलाए भैया। मुझे उसी की स्मृति हो रही है। तब कुछ समयावधि पश्चात मैंने सबको भोग खवाया है। आज नित्य सामग्री के अतिरिक्त आलू की टिक्की, छोले भटूरे, श्रीखंड, खीर है। आप श्री कान्हा ने आप श्री को अपने श्री हस्त कमल से 2-3 कमल खीर पवाई है। आप श्री ने कहा कि ये काम मेरा है, आपका नहीं। वह स्वयं आप श्री ने कान्हा को भोग पवाया है। भोग पश्चात मैंने सबको बीड़ा पवाया है। सबका उच्छ्वासामृत जय जय गुरु माता व मेरे इस जन्म के परिवार के सदस्यों को पवा स्वयं पाया है। सखियां लुप्त हो गई हैं। युगल विश्राम हेतु प्रस्तुत है। मुझे जाने का इशारा हो गया है। श्री चरणों को स्पर्श कर मैं संसार में वापस आ गई हूँ। ओम राधा ही स्वाहा। ये इस प्रकार से लीला घटित हुई है सरकार। देखो सरकार, आपको एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा कि राधा रानी सरकार का जो बरसाना का महल है वहां से मूर्ति इधर आ गई ना। ऐसा ना भय। होता क्या है मैं आपको समझाऊं। राधा जी और कृष्ण भगवान एक केवल अपनी सोच से, अपनी केवल संकल्प से वो अनेकानेक रूप धारण कर सकें भाई। तो अब जो इसकी इच्छा है, गीता बावरी को जो इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं बहुत दिनों से बरसाना नहीं गई, तो उस इच्छा को पूरा करना है उनको, क्योंकि ये गीता उनकी निज अंतरंग सहचरी है भाई। तो ये उनकी प्रमुख सेविका है जो उनके अंग के आसपास रहे, उनके अंगों को स्पर्श कर सके। तो भैया इसकी इच्छा पूरी करनी है। तो उन्होंने क्या चमत्कार दिखाया कि इसके मंदिर को वहां उठा के ले गई और वो जो मंदिर के जो वहां के विग्रह हैं उसी का रूप, एक रूप उसका ही इसके मंदिर में आ गया और वो रूप आकर के इसके घर में आके विराजित हो गया। ये वाली बात नहीं है कि वहां की राधा रानी और वहां के कृष्ण भगवान कहीं गए, वो कहीं नहीं जाते। देखो जितने भी विग्रह हों, जितने भी रूप में राधा है, वो सब जगह वही राधा है। बट उसमें हुए क्या कि वो अपनी संकल्प से सब में बनती जाए, एक से अनेक की एक मतलब संकल्प मात्र से हो जाए। तो यहाँ कोई ऐसी कोई घटना ना घटी कि वहां से उठ वहां की मूर्ति इधर आ गई, ऐसा ना। ये तो मैंने लिखते टाइम ऐसे लिखी, मगर मैं आपको बात की जैसे बताई, शब्दों के अंदर शब्द छिपे हैं। तो इस शब्दों का अर्थ ये है कि वहां का विग्रह तो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई फर्क ना पड़ा, वो तो वहीं का वहीं रखा हुआ ही है, वैसा का वैसे ही है। वैसे की वैसी राधा रानी, वैसे की वैसे श्री कृष्ण जी उसमें विराजित हैं। मगर जो उनका वैसा एक रूप है वो अब इसके मंदिर में आ गया, इसके रूपों की जगह, इसके विग्रह के रूप की जगह अब वैसा रूप इसको अपने विग्रहों में नजर आ रहा है। ये कहानी भाई है। इसमें कोई इधर उधर कोई ऐसा नहीं हुआ कि वहां से इधर आ गए, इधर से उधर चले, ऐसा कुछ ना हो सके। जिसमें जो है राधा रानी जिस विग्रह में प्रवेश कर जाए भाई, उसमें वो बनी रहे सदैव, सदा सदैव नित्य निरंतर उसमें उनकी छाया है। जब तो हम कहें कि भाई चाहे वो 5,000 साल पहले, 5,248 साल पहले इधर आए और चले गए, मगर चले गए तो आज भी वो रज में उनके ही गुण हम ढूंढे। वो जो जितने संत महात्मा पेड़ पौधे बने, गिरिराज जी बने, यमुना जी बनी है, जो बरसाने और विग्रह हैं उस जमाने के भैया, वो सब के सब वो के वही हैं। उसमें सब में वैसी की वैसी चीजें हैं। आज भी राधा जी और कृष्ण भगवान चाहे एक सेकंड के लिए भी किसी चीज में प्रवेश कर जाए तो वो उसमें से निकसे ना भाई। उनको उनकी एक छाया उसमें हमेशा बनी रहे। तो ऐसी ही बात है, इसमें ये सोचने की बात ना है कि भाई ये क्या हुआ, ऐसा कछु ना हुआ। मैं बोलते टाइम भी आपको जो लीला पढ़ी तो वो वैसी पढ़ी, बट उसका अर्थ यही है। तो चलो अब अपन कल और लीलाएं करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओम राधाए स्वाहा।